नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट अजमेर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। दर्शकों, देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीख आने वाले कुछ महीनों में शुरू क्लियर हो जाएगी, मगर ऐसे में अब अजमेर से भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट मांगने की दौड़ में है वह उनके नाम सामने आ रहे हैं। आज अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अजमेर के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी ने बीजेपी अजमेर लोकसभा सीट से टिकट मांगने की यहां पर मीडिया कर्मियों को बात कही है। और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे साथ में मदन गोपाल चौधरी जी हैं। बताया जा रहा है पिछले 10 साल से इसी बैंक के ये अध्यक्ष हैं। करोड़ों रुपए पहले काफ़ी जो अनुदान में दे जा रहे थे वो इन्होंने काफ़ी करोड़ों रुपए अनुदान में भी दिए हैं। सर, ज़्यादा जानकारी आप दर्शकों तक आप ही आपके मार्फत बताएं, किस तरीके का ये बैंक है और राजनीति में आप कब से हैं? देखिए, राजस्थान का ये प्रथम बैंक है। 1910 में इसकी स्थापना हुई केंद्रीय सहकारी बैंक के रूप में। इस बैंक ने शीर्ष बैंक के रूप में कार्य किया अजमेर में। रोड़ा स्टेट था जो जी। मैं अध्यक्ष बना था उस समय लगभग 52,000 किसान इस संस्था से ऋणी मेंबर के रूप में 0% पे ब्याज देते थे। इन 5 सालों में उनकी संख्या बढ़कर के 86,000 से अधिक किसानों को भी वर्तमान में हम लगभग 625 करोड़ रुपए 0% ब्याज पे उपलब्ध करवा रहे हैं। जी। मेरा राजनीतिक कैरियर की शुरुआत सर्वप्रथम तो मैं निवासी नब्बे में सरपंच के रूप में कार्य किया और उसके बाद 90 में केगड़ी मार्केटिंग के चुनाव हुए तो मैं वहाँ की संस्था क्रय विक्रय सहकारी समिति थी, वो पूरी बंद पड़ी हुई थी जी। और जो क्रय विक्रय समितियाँ होती है ये किसानों के बीच सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि जो खाद बीज और दवाइयाँ पेस्टिसाइड इन पे ही सब कुछ निर्भर है। किसान को अगर समय पर उपलब्ध हो तभी वो अपनी उपज को ले सकेगा। तो वो जो बंद संस्था थी तो किसानों को उस टाइम तो 150 रुपये में कट्टा मिलता था, पर वो भी भटकना पड़ता था उसके लिए, क्योंकि क्रय विक्रय बंद पड़ी हुई थी। तो 90 में मैंने वहाँ पर बोर्ड बनकर मैं अध्यक्ष बना और 1 रुपया भी उस संस्था में बैलेंस नहीं था। हम लोगों ने उस टाइम 90 में 3.5 लाख रुपए की अमानतें लोगों से ला करके व्यवसाय शुरू किया और आज वो क्रय विक्रय समिति करोड़ों रुपए की एफडीज उसमें पड़ी हुई है और समय पे किसानों की सेवा करती है। आज जब भी अगर क्रय विक्रय में खाद उपलब्ध नहीं है 267 रुपये का कट्टा, तो आपने देखा होगा विगत 2 वर्षों में कि 400 रुपये में भी किसान को मजबूरी में वो ब्लैक में कट्टा लेना पड़ता था। और सर्टिफाइड बीजों में भी जो सरकारी एजेंसियां हैं NSC, राजपेट वगैरह, उनके द्वारा जो है हम उनको सर्टिफाइड बीज उपलब्ध कराते हैं तो किसान उनसे लाभान्वित होते हैं। तो सहकारिता से जुड़ने का मेरा उद्देश्य भी, क्योंकि बेसिकली मैं भी एक किसान परिवार से हूँ जी। मेरा जो आजीविका या मुख्य मेरी एजुकेशन से पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो किसान से ही है। ग्राम उगई में मेरे पास 400-450 बीघा करीब ज़मीन है और आज भी हम उससे सीधे जुड़े हुए हैं। तो किसानों के बीच रहते हुए ही सहकारिता मुझे सबसे अच्छा माध्यम लगा और 1990 में मैं इस कोऑपरेटिव मूवमेंट में शुरू हुआ। केगड़ी मार्केटिंग के अध्यक्ष के बाद में गणेश जी हमारे जो चेयरमैन है 8-9 में उनके साथ डायरेक्टर बना और उसके बाद 15 में जो चुनाव हुए उसमें मैं CCB का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ। और इस बहाने मुझे संपूर्ण जिले में, इससे पहले भी डेयरी के माध्यम से हम जुड़े हुए थे रामचंद्र जी के साथ, पूरे ज़िले की डेयरी मूवमेंट में कंधे से कंधा लगाकर कोऑपरेटिव बैंक में आने से पहले हम सहकारिता के माध्यम से किसानों के बीच काम कर रहे थे। तो ग्रामीण लोगों के लिए और किसानों के लिए सहकारिता उनको सशक्त करने का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जी। और इस बैंक के माध्यम से ही मुझे जब भी अभी जो हाल ही में नया केंद्र सरकार में सहकारिता विभाग बना और वहाँ जो विज़न हमने माननीय अमित शाह जी ने बताया कि अभी आपके पास ज़िले में अगर आपकी क्षमता है तो हर गांव में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाओ, धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पूरे भारत में अभी उन्होंने कहा कि आप लोग 2 लाख और कुछ करोड़ रुपए सहकारिता बैंकों के माध्यम से ऋण देते हैं, पर मैं आने वाले 2 साल में मैं इसको 8 लाख करोड़ करने वाला हूँ और इसके लिए आपको कैपेबिलिटी बिल्डअप करनी है।
तो उसी आधार पे हमने आज आपके सामने यहाँ कहा कि हमारे जो 86,000 है या 622 करोड़ दे रहे हैं, उसे आने वाले 2 साल में हम 1200-1500 करोड़ के बीच ले जाएंगे। 1.5 लाख किसानों को हम ऋण देंगे। तो निश्चित रूप से किसानों को इंटरेस्ट फ्री ऋण मिलेगा, उनको व्यावसायिक एक्टिविटीज़ में, और इन सीसी बैंक को पूरे भारत में वो इस रूप में खड़ा करना चाह रहे हैं कि जैसे एक ICICI बैंक या IDBI बैंक या SBI बैंक है, इससे भी आगे ले जा कर के उनका एक विजन है। तो निश्चित रूप से सहकारिता से पूरे भारत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है, जो संशोधन करके ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से हर तरह का बिजनेस किसानों के बीच में वो उनको स्वतंत्रता दी है। आज हम देश में देखते हैं कहीं तो एक ग्राम सेवा सहकारी समिति ऐसी भी है जिसके डेयरी के प्लांट लगे हुए हैं, उसके शक्कर के प्लांट लगे हुए हैं। तो इनके माध्यम से आप कहीं भी किसानों को कोई पर्टिकुलर एक उपज का दे करके उससे वापस खरीद के प्रोसेस यूनिट लगा करके वहाँ के जीवन स्तर में हम सुधार कर सकते हो। इन सब पे एक बहुत बड़ा विजन सहकारिता के माध्यम से आकर के भारत में एक, मैं तो ये मानता हूँ, क्रांति आने वाली है। आगामी 2-3 साल में इसके परिणाम आपको दिखेंगे। चलिए, अब ये तो रही आपके अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अजमेर की अध्यक्षता रहते हुए आपके कार्य प्रणाली रही। अब आपने आज ताल ठोकी है, बीजेपी अजमेर लोकसभा से आप टिकट मांग रहे हैं, तो आप बीजेपी में किस किस संगठन में रहे, क्या क्या आपके पास पद रहे, और क्या पार्टी आपको क्यों टिकट दे, बताएं। अब ये तो पार्टी को अपना निर्णय होगा। मेरे साथियों ने कहा कि इस सेवा के माध्यम से आप भी इसमें आगे बढ़ो, तो मेरे साथियों के कहने से मैं भारतीय इसमें लोकसभा चुनाव के लिए मैं अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता हूँ। विगत 30 वर्षों में चाहे कोई इलेक्शन रहा हो, हमारी उपस्थिति उसमें सक्रिय रही है। मंडल अध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ के रूप में, RSS के रूप में, या अन्य सेवा प्रकल्प के रूप में। अब ये तो आप देखें कि जहाँ हमने काम किया है उसके रिजल्ट, या वहाँ के जो भी पार्टी में हमारा क्या वर्क रहा जी। आज आपके एगड़ी के निर्वाचित विधायक हुए हैं गोपाल लाल जी धोबी पहली दफा बने, तो उनको पूछे कि किनका सहयोग था, या शत्रुघ्न जी गौतम इससे पहले बने थे, या आज दोबारा मेरा सवाल इसलिए क्योंकि आप कभी मीडिया में बीजेपी नेता के तौर पर नहीं आए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शहरवासी देखना चाहते हैं कि मदन गोपाल चौधरी लोकसभा से जो टिकट मांग रहे हैं वो कौन व्यक्ति है। साइलेंट वर्कर के रूप में काम करते रहे। आज चाहे आप रामस्वरूप जी लांबा से पूछे, चाहे ब्यावर जाकर के शंकर सिंह जी से पूछे, या भागीरथ जी से पूछे, इनसे पूछे कि मेरी क्या भूमिका रही उनके चुनाव में। जी जी। और जहाँ जहाँ सहकारिता मूवमेंट से हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका किस तरफ उन्होंने कैसा प्रत्यक्ष सर है प्रत्यक्ष सहयोग करके और उनके विजय श्री दिलाने में किया, तो ये मैं कहूँगा अपने मुंह से तो वो ठीक नहीं रहेगा। आप जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनसे इस संबंध में जानकारी लें कि हमारी क्या भूमिका रही। तो कहने का मतलब 8 विधानसभा पर आपके जीत में कहीं ना कहीं आपका सहयोग है, 7 में। अब मैं इतने छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करूँगा, पर हमसे जो कुछ हुआ है हमने निश्चित रूप से उनको सहयोग किया है। चाहे पुष्कर में रहा हो, चाहे आपके मसूदा में रहा हो, चाहे ब्यावर में रहा हो, क्योंकि सहकारिता एक ऐसा मूवमेंट है जी। अब उनको जो है जहाँ नीड होती है किसान को, सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? पैसे की आवश्यकता होती है जी। अब पैसा उनको लेना है, 0% पे पैसा मिल रहा है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? अच्छा। अपनी सोसाइटी में जाएगा जी। अब चाहे उसे एक दुधारू भैंस खरीदनी है, या अपने लिए खाद के कट्टे लाने हैं, या डीजल भरवा के लाना है, तो उसकी एक लिमिट बन करके उसका, चाहे उसको मकान बनाना है, चाहे ट्रैक्टर लेना है, चाहे पाइपलाइन खरीदनी है, तो उसकी मूलभूत आवश्यकता के समय जो व्यक्ति खड़े रहेंगे, तो निश्चित रूप से उनका झुकाव या उनकी बात समय पर वो मानते हैं, इसका लाभ पार्टियों को भी मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, केंद्र नेतृत्व में किन नेताओं से आपकी बात लगातार जारी है टिकट को लेकर? केंद्रीय नेतृत्व में तो 20-30 सालों से घूम रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ मुझे परिचय देने की तो किसी को आवश्यकता नहीं पड़ी। चाहे आपके राजस्थान के चारों कैबिनेट मिनिस्ट्री हो, चाहे अभी नया मंत्रिमंडल बना हो, और चाहे पहले वसुंधरा जी रही हो, और चाहे कोई भी रहा हो, कि चाहे 1000-5000 की भीड़ हो, तो भी ये जानते तो है भाई ये मदन गोपाल अजमेर का पार्टी का एक कार्यकर्ता है। इस रूप में तो पहचान हमने कार्य करके बनाई हुई है। इससे ज़्यादा कोई नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से इस तरीके से अमित शाह जी से मेरा इन पिछले 3 सालों में 5-6 दफ़ा मिलना हुआ जी। और सहकारिता के संबंध में जो कुछ भी हमने कहा है, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना जो बना रही है
उसमें सम्मिलित कर रहे हैं। और हर 3 या 4 माह में दिल्ली जाना रहता है। अभी भी नसीराबाद में आए थे, उस दिन उन्होंने हमें कहा था कि और क्या किस तरह के सजेशंस चाहिए, तो हम अब और जा रहे हैं शीघ्र ही एक प्रतिवेदन लेकर के कि अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार हुई तो हमारी भी अपेक्षा बन गई कि किसानों को हम किस तरह लाभान्वित कर सके। तो अभी मैंने बताया था पशुपालन में मात्र हम केवल 20,000 रुपये दे पा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए तक की योजना है। तो हम चाहेंगे कि नाबार्ड को वो निर्देशित करें और यहाँ के किसानों को हम भी 3 लाख रुपए दें। कोई पशुपालन करना चाहे 0% पे 3 लाख मिलेगा, वो अपना पूरे साल भर का स्टॉक चारा अगर सीजन में खरीदेगा तो 4 रुपये किलो मिलेगा, और फरवरी मार्च में आता है तो 12 रुपये किलो मिलता है। तो कितना बड़ा लाभ किसान को होगा जी। तो इस तरह की जो भी योजनाएं हैं निश्चित रूप से उनका लाभ यहाँ के जिले के किसानों कुल को मिलाकर कह सकते हैं किसानों को जो आपके बैंक द्वारा फायदा पहुंचाया गया है, उन्हीं के साथ में अगर टिकट मिलता है तो आप निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा ही कि भाई किसान वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक ही किसान वर्ग ही है जी। आज अजमेर को 20 लाख मतदाता हैं तो 5 लाख 6 लाख को अगर ले लें तो शहरी मतदाता है, बाकी 14 लाख तो किसान वर्ग से जुड़े हुए मतदाता हैं और उनका हम लोगों से सीधा सरोकार है, जुड़े हुए हैं, आज से नहीं बरसों से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस द फैक्ट अजमेर के फेसबुक लाइव पर जुड़े। हमारे साथ में पूर्व अध्यक्ष जी भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं किस तरीके की मांग है और क्या ये चाहते हैं कि मदन गोपाल चौधरी जी को टिकट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीट से दिया जाए। जी आपका परिचय बताएं। और मैं गणेश चौधरी, मैं 5 बार सरपंच रहा हूँ 25 साल तक जी। ग्राम पंचायत रामण्या, बिनाई और जिला अजमेर, और 2009 से 11 तक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा। पार्टी में भी उपाध्यक्ष भी रहा, महामंत्री भी रहा भारतीय जनता। मैं हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी, मैंने आज तक कांग्रेस में वोट ही नहीं दिया, मेरा सिद्धांत है, न दिया न दूंगा। मैं कट्टर कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैंने तो मदन गोपाल जी को बैंक में और जनता की सेवा करते देखा है 10 साल से, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मतलब इनको सोबर, मतलब साधारण आदमी, किसानों से जुड़े हुए आदमी, और वकालत, हाई कोर्ट में वकालत भी करते हैं, परिवार से सक्षम भी हैं। पटेल साहब भी 1975 से 80 तक प्रधान रहे हैं, इनके पिताजी, इनके भाई भी प्रधान रहे हैं। राजनीति से हमेशा ये जुड़े हुए हैं और जनता की सेवा बढ़िया कर रहे हैं। इनके स्वभाव और इनके आचरण से हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय भजन लाल जी और सभी संगठन के पदाधिकारियों से और नेताओं से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे स्वच्छ और स्वभाव और साधारण सरल व्यक्ति को, जो काश्तकार से सीधा जुड़ा हुआ है, जो काश्तकारों की सेवा करते हैं, जिसको पहचान की जरूरत नहीं है, गांव में कहीं कोने में, अजमेर जिले के कोने में जाके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ये पटेल साहब हैं, मदन गोपाल जी पटेल साहब के लड़के हैं। आज पटेल साहब तो भगवान स्वर्ग में चले गए हैं, अब पटेल यही हैं और हर चीज़ से सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं। राजनीति से भगवान ने सक्षम बनाया है, सेवा में बहुत व्यवहार इतना बढ़िया है कि कोई भी आदमी इनका विरोधी नहीं है। जिले में किसी आठों विधानसभा में चले जाओ, कोई ये नहीं कह सकता मदन गोपाल जी आई कहेंगे बहुत बढ़िया सोबर आदमी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक बार सहकारिता के माध्यम से, सहकारिता से केंद्रीय सहकारिता में, जैसे महाराष्ट्र की तर्ज पे एक बार यहाँ परीक्षण करके राजस्थान में भी एक सहकारिता विभाग के अध्यक्ष को या कार्यकर्ता को टिकट अगर देंगे भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का, तो हम तय दिल से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को, प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और हमारे बारे में कुछ सोचें और अजमेर ज़िले के बारे में सोचें। बाहरी व्यक्ति नहीं भेजें और किसानों की सेवा करने वाले व्यक्ति को ही टिकट देवें। और हम चाहते हैं कि मदन गोपाल जी को ही लोकसभा का अजमेर से टिकट देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों आपने, अजमेर लोकसभा, अजमेर भारतीय जनता पार्टी से पहले दावेदार का नाम यहाँ पर सामने आया है। इनका नाम है पटेल, मदन गोपाल पटेल, मदन गोपाल जी हैं, जो कि अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं। पहली दावेदारी है। अब देखना होगा केंद्र नेतृत्व इनके नाम के आगे क्या विचार करता है और क्या इस बार मदन चौधरी जी को
लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाता है या नहीं। हालांकि इन्होंने बैंक पिछले 10 साल से बैंक से जुड़े जो सरोकार के काम है, जो किसानों की मदद के काम है, वो इस फेसबुक लाइव के मार्फत बताए। देखने वाली बात होगी, देखने वाला समय होगा कि क्या इन्हें टिकट मिलता है, क्या ये किसानों की सेवा लोकसभा में जाकर सांसद बनकर कर पाते हैं या नहीं। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।